नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड में जमीन से जुड़े काम 7 दिन तक पूरी तरह बंद रहेंगे। रजिस्ट्री, दाखिल खारिज और अन्य सेवाएं प्रभावित होंगी। इस दौरान लोगों को दस्तावेज संबंधी काम नहीं हो पाएंगे। प्रशासन ने इसे तकनीकी कारण बताया है। आम लोग परेशान हैं क्योंकि कई जरूरी काम रुक जाएंगे और दफ्तरों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ेगी। कुडमी समाज ने रेल टेका ढहर 6 का आंदोलन शुरू कर दिया है। इनकी मुख्य मांग एसटी दर्जा देने की है। प्रशासन सतर्क है और पुलिस रेलवे स्टेशनों पर तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आंदोलन से ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो सकता है और यात्रियों को दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। अब कई भर्ती परीक्षाओं में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों आयोजित होंगी। इससे उम्मीदवारों को ज्यादा मेहनत करनी होगी। आयोग का कहना है कि इससे चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। प्रतियोगियों को नई रणनीति के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। रांची में ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 का भव्य उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस 3 दिवसीय आयोजन में आधुनिक तकनीक और रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन किया जा रहा है। कई कंपनियां और विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। झारखंड को तकनीकी विकास में नई पहचान दिलाने का यह बड़ा प्रयास माना जा रहा है। झारखंड सरकार ने 31 IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस बदलाव से कई जिलों की पुलिस व्यवस्था प्रभावित होगी। प्रशासन का कहना है कि नए अधिकारियों के आने से कानून व्यवस्था और बेहतर होगी। वहीं प्रभावित जिलों में आम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अब पुलिसिंग का तरीका कैसे बदलेगा और कितना असर दिखेगा। राज्य में अब DPSI की पढ़ाई शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने सिलेबस को मंजूरी दे दी है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इससे विद्यार्थियों को नई शैक्षणिक दिशा मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाएगा। छात्रों और अभिभावकों में इस फैसले को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। वैश्य मोर्चा ने सत्ताधारी दलों पर आरोप लगाया है कि वे OBC मुद्दे पर ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि आरक्षण और अधिकारों को लेकर लगातार अनदेखी हो रही है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो वे आंदोलन करेंगे। OBC समुदाय की नाराजगी राजनीतिक असर भी डाल सकती है। JPSSC ने विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर जवाब दिया है। हाई कोर्ट में आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालयों से अधियाचना उचित फॉर्मेट में नहीं मिली थी, इसलिए नियुक्तियां अटकी हुई हैं। कोर्ट ने मामले पर आगे की सुनवाई तय की है। शिक्षकों और अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। जमशेदपुर के परसुडीह में लाखों बोदरा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी पहुंचे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। लोगों ने लाखों बोदरा को याद करते हुए उनके योगदान को सराहा और समाज में एकता और जागरूकता का संदेश दिया। द पेंटिकॉस्टल असेंबली स्कूल में पीसा परीक्षा आयोजित की गई। इसमें 317 छात्रों ने हिस्सा लिया। परीक्षा के जरिए बच्चों की शिक्षा के स्तर और समझने की क्षमता को परखा गया। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। बच्चों और अभिभावकों में भी परीक्षा को लेकर उत्साह और उम्मीदें दिखाई दी। झारखंड के 7 राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। चुनाव आयोग ने यह फैसला क्यों लिया, इस पर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि नियमों के पालन में गड़बड़ी हुई थी। इसका असर छोटे दलों की राजनीति पर पड़ेगा। समर्थकों में निराशा है कि अब चुनाव में उनकी आवाज कमजोर हो जाएगी। झारखंड होम गार्ड भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इस बार 463 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी, ऐसा सरकार का दावा है। बेरोजगार युवाओं में उत्साह है और बड़ी संख्या में आवेदन आने की संभावना है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक महिला ने अचानक अजीब अनाउंसमेंट कर दी। यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तभी यह घोषणा सुनकर हैरान रह गए। लोग समझ नहीं पाए कि यह मजाक था या गलती। मामला चर्चा का विषय बन गया। रेलवे प्रशासन जांच कर रहा है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो। कई स्कूलों को बिना यूडाइस कोड संचालन पर धमकी दी जा रही है। तिवारी ने कहा कि ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई का दबाव है। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। अभिभावक भी परेशान हैं कि बच्चों का भविष्य कहीं खतरे में न पड़ जाए। शिक्षा विभाग को स्थिति सुधारने की अपील की गई है।
प्रशांत पल्लव को केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति को लेकर झारखंड में भी चर्चा है। कानूनी क्षेत्र में उनके अनुभव की सराहना हो रही है। सरकार को उम्मीद है कि उनके सहयोग से कई अहम मामलों में मजबूती मिलेगी। यह उनके करियर के लिए भी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। होमगार्ड भर्ती में 7वीं और 10वीं पास युवाओं को भी मौका दिया गया है। 2025 की इस भर्ती को सुनहरा अवसर बताया जा रहा है। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया आसान रखी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में खासा उत्साह है। यह कदम राज्य में रोजगार संकट को कुछ हद तक कम करेगा। चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति नियमावली को लेकर 25 तारीख को बैठक होगी। इस बैठक में नई गाइडलाइन और भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा होगी। कई विभागों में कर्मचारी की कमी है, इसलिए लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द भर्ती निकलेगी। बेरोजगार युवाओं को इस फैसले से बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए लगभग 244.73 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कॉलेज खुलने से स्थानीय छात्रों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और युवाओं को अवसर मिलेगा। सरकार ने इसे विकास की दिशा में अहम कदम बताया है। रांची में आयोजित डिफेंस एक्सपो में 200 से अधिक प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया। डीआरडीओ और एमएसएमई ने अपने स्टॉल लगाए। आधुनिक तकनीक और हथियारों का प्रदर्शन किया गया। आयोजन से झारखंड को नई पहचान मिल रही है। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों और उद्योगों को सहयोग का मौका मिला है। लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। जमशेदपुर की राखा माइंस को 24 साल बाद फिर से खोलने की तैयारी है। इससे लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। खनन क्षेत्र से जुड़े लोग भी खुश हैं। लंबे समय से बंद पड़ी इस माइंस के शुरू होने से उद्योग जगत में उत्साह बढ़ गया है। ईस्ट टेक 2025 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड परमाणु हथियार बनाने में योगदान दे सकता है। राज्य के पास यूरेनियम की प्रचुरता है। उन्होंने केंद्र को सहयोग का आश्वासन दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि झारखंड की भूमिका रणनीतिक रूप से बेहद अहम हो सकती है। लोगों में गर्व और चर्चा दोनों हो रही है। सांसद दीपक प्रकाश को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दुमका में दर्ज प्राथमिकी को कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर उनका विश्वास और गहरा हुआ है। यह फैसला राजनीति में उनके भविष्य को और मजबूत कर सकता है। विरोधी खेमे में हलचल है। रांची में एक मामले को लेकर सरकार ने शपथ पत्र दाखिल किया है। अदालत ने प्रार्थी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। अब सुनवाई आगे बढ़ेगी। यह मामला चर्चाओं में बना हुआ है क्योंकि इसका असर प्रशासनिक फैसलों पर भी पड़ सकता है। लोग इस कानूनी विवाद के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। देवव्रत महतो को जेल केम का केंद्रीय संयुक्त महासचिव नियुक्त किया गया है। उनके समर्थक खुशी मना रहे हैं। संगठन में उनकी भूमिका अहम होगी। लोग मानते हैं कि उनकी नियुक्ति से संगठन को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। जमशेदपुर की राखा माइंस को 20 साल की लीज मिली है। अब यहाँ खनन शुरू होने से 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। उद्योग और कारोबार में तेजी आएगी। सरकार का कहना है कि इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिलेगा और विकास की रफ्तार बढ़ेगी। बाल सुधार गृह से 2 किशोर फरार हो गए। उन्होंने दीवार फांदकर भागने में सफलता पाई। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि यदि सुधार गृह में निगरानी सख्त होती तो यह घटना टाली जा सकती थी। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 जूनियर इंजीनियरों को रिश्वत लेते रंगे हाथ अरेस्ट किया है। इनके खिलाफ शिकायत मिली थी। जांच के बाद जाल बिछाया गया। गिरफ्तारी के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। लोग इस कदम की सराहना कर रहे हैं। गुमला की सहिजना कोयल नदी में 11 साल का बच्चा डूब गया। उसका नाम प्रिंस था और वह 4ठी कक्षा में पढ़ता था। नदी में नहाने गया था, तभी हादसा हो गया। परिवार में मातम छा गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी किनारे सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है ताकि ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएं। यूरेनियम संपन्न झारखंड को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर कहा है कि राज्य परमाणु हथियार निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने बताया कि झारखंड की खनिज संपदा देश की सुरक्षा के लिए अहम है। विशेषज्ञ भी इस बयान को गंभीरता से देख रहे हैं। राज्य में इस विषय पर चर्चा और बढ़ गई है। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने 26,000 शिक्षकों की बहाली का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने इसे बड़ा तोहफा बताया। लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में खुशी है। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यह फैसला रोजगार और शिक्षा दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
है। झारखंड सरकार ने तय किया है कि आगामी 15 नवंबर तक 70% लाभार्थियों का eKYC पूरा करना होगा। अधिकारियों को लक्ष्य दिया गया है। इस प्रक्रिया से योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा और फर्जीवाड़ा कम होगा। सरकार ने इस पर निगरानी बढ़ा दी है। सीएम हेमंत सोरेन डोरंडा में हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा की दरगाह पर 218वें उर्स में शामिल हुए। उन्होंने चादर पोशी की और प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। माहौल पूरी तरह धार्मिक और शांतिपूर्ण रहा। प्रभात खबर की एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के एक जिले का स्कूल सबसे बेस्ट घोषित किया गया है। इसकी शिक्षा व्यवस्था और अनुशासन की काफी तारीफ हो रही है। अब अन्य सरकारी स्कूलों को इसी से प्रेरणा लेने के लिए कहा गया है। बच्चों के परिणाम भी बेहतर रहे। झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में 700 अबुआ मेडिकल स्टोर खोलने की घोषणा की। यहां गरीबों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे स्वास्थ्य सेवाएं और सुलभ होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि किसी गरीब को दवा की कमी न झेलनी पड़े। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में 26,000 शिक्षकों की बहाली का बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये कदम जरूरी है। इससे पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी और बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य न्यायाधीश ने मिलकर बार काउंसिल भवन का शिलान्यास किया। ये अधिवक्ताओं के लिए लंबे समय से एक बड़ी मांग थी। इस भवन के बन जाने से वकीलों की दिक्कतें कम होंगी और उन्हें सुविधाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वकील और अधिकारी मौजूद थे। सरकार ने तय किया है कि 30 सितंबर तक सभी सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि युवाओं को समय पर नौकरी देना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इससे हजारों परिवारों को सीधा रोजगार और स्थिरता मिलेगी। झारखंड के मुख्य सचिव के राजू ने निर्देश दिया कि SIR में ध्यान रखा जाए कि किसी भी मतदाता का नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से बाहर न किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी को मतदान का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्कता से काम करने को कहा गया। होमगार्ड के पदों पर भर्ती के लिए राज्य सरकार ने विज्ञापन निकाला है। इसमें हजारों पदों पर आवेदन मंगाए गए हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था में मजबूती आएगी और युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने JSSCCGL रिजल्ट पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक सभी कानूनी पहलुओं पर सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक रिजल्ट घोषित नहीं होगा। इससे अभ्यर्थियों की चिंता और बढ़ गई है, लेकिन उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में 2600 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्कूलों में अध्यापकों की भारी कमी को देखते हुए ये कदम जरूरी है। सरकार चाहती है कि गांव-गांव तक बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार अब निर्धारित वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा राज्य में सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए जरूरी है। विद्यार्थियों में इसे लेकर काफी उत्साह है। झारखंड सरकार अब ओला उबर की तरह ममता वाहन सुविधा शुरू करने जा रही है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के लिए ये सेवा उपलब्ध होगी। इससे उन्हें एम्बुलेंस की दिक्कतों से राहत मिलेगी। सरकार का दावा है कि प्रसव संबंधी मौतें कम होंगी। धनबाद जेल में एक कैदी के HIV पॉजिटिव पाए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने जेल अधिकारियों को तुरंत तलब किया और जवाब मांगा। न्यायालय ने कहा कि जेलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है, जिस पर तुरंत सुधार होना चाहिए। मंत्री दीपक के प्रयासों से चाईबासा में अधिवक्ताओं का वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ। यहाँ बार भवन की नींव रखी गई। वकीलों ने खुशी जताई कि अब उन्हें एक स्थायी जगह पर काम करने की सुविधा मिलेगी। लंबे संघर्ष के बाद ये सपना हकीकत बना। वोट चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए झारखंड में हस्ताक्षर अभियान चलाने की तैयारी है। इस अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा कि उनका वोट सुरक्षित है। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए ये जरूरी कदम है। भुरकुंडा लोकल सेल को चालू करने की मांग को लेकर लोगों ने अंचलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि इससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों को फायदा होगा। प्रशासन ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया।
दिया। धनबाद स्थित BBMKU विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक और वित्त अधिकारी समेत 23 पदों के लिए JPSSC ने वैकेंसी निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। लंबे समय से ये पद खाली थे, जिससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा था। अब सुधार की उम्मीद है। झारखंड पुलिस मुख्यालय के डाटा सेंटर में अचानक आग लग गई। इस हादसे में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड जलकर नष्ट हो गए। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां बुलाई गईं। पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। झारखंड में जमीन से जुड़े काम 7 दिन तक पूरी तरह बंद रहेंगे।